नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नया टॉपिक लेके, और आज का टॉपिक है कि कैसे अपनी अबंडेंस को अनलॉक करें। एक्चुअली सभी ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि बहुत कुछ मेहनत करने के बाद भी अपने वो पूरे दिन का समय लगा देते हैं, अपनी एनर्जी पूरी खर्च कर देते हैं, बहुत जगह इन्वेस्टमेंट्स भी करके रखते हैं, बहुत तरीके से अपनी लाइफ में जो अबंडेंस के रास्ते हैं उनको खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो रास्ते खुलते क्यों नहीं हैं? ऐसी कौन सी ऑब्स्टेकल्स होती हैं, या सब कुछ करने के बाद भी वो कौन सी कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो ब्लॉकेजेस आते हैं, कौन से रास्ते हैं जिसके कारण वो अबंडेंस उनकी ब्लॉक होती है, और कैसे उसको हम लोग रिलीज़ कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ में अबंडेंस के रास्तों को खोल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अबंडेंस क्या है आपकी नज़र में? आपको ये डिसाइड करना है कि अबंडेंस आपकी नज़र में क्या है। अबंडेंस का मतलब होता है, मेरे हिसाब से तो अबंडेंस का मतलब ये है कि लाइफ में जितनी भी चीज़ें हमें मिली हैं वो सब कुछ हमारे लिए अबंडेंस है। अबंडेंस कभी भी पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है। किसी के लिए वो पैसा हो सकता है, किसी के लिए प्यार हो सकता है, किसी के लिए फैमिली हो सकती है, किसी के लिए अपना रुतबा हो सकता है, कोई पोजीशन हो सकती है, जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप अबंडेंस को किस तरीके से देखते हैं ये आपका अपना नज़रिया है, लेकिन अगर पूरी तरीके से एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो वो पूरी लाइफ को अगर वो अबंडेंस का रास्ता मान कर चलता है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ एरियाज़ होंगे जहाँ पे वो ब्लॉकेजेस फील करता है। एक जगह से खुलता है, दूसरी जगह ब्लॉक होता है। ये चीज़ें होती क्यों हैं? आप जिस भी एरिया में अपने अबंडेंस को देखते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन वो ब्लॉक अगर कुछ ब्लॉक हो रहा है, सब कुछ आपकी मेहनत करने के बाद भी, बहुत सारी मेहनत लगाते हैं, समय बीतता चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसमें ग्रोथ नहीं होती है। क्यों होती हैं ये ब्लॉकेजेस? आज हम उस पर बात करने वाले हैं। एक्चुअली अबंडेंस जो भी होती है वो आपके अपनी लाइफ में वो एनर्जी होती है जिसको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपके हिसाब से जो भी आपके अबंडेंस है उसको आप उसमें पूरा जोर लगा देते हैं, चाहे वो पैसे इन्वेस्ट कर दें, चाहे अपनी एनर्जी लगा दें, दिन भर समय खपा दें उसमें पूरी तरीके से, उसमें टूट के आप मेहनत कर लेते हैं जिस चीज़ को पाने के लिए, वो आपके लिए अबंडेंस है। लेकिन अगर अबंडेंस फिर भी नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ब्लॉकेजेस होती हैं, हमारे ही अपने जो हम लोग थॉट प्रोसेस है, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं, जिनकी वजह से वो चीज़ें हमारी लाइफ में ब्लॉक होती है। अगर आपको मान लीजिए किसी एक स्पेसिफिक लाइन को ले लें, स्पेशली हम मनी को ही ले लेते हैं, क्योंकि ये 99% लोगों की लाइफ में ये स्ट्रगल होता है कि एक तो मनी होती है, दूसरा रिलेशनशिप होता है, और ये जो रीज़न्स हैं वो हर जगह लागू होते हैं, किसी एक जगह नहीं लागू होते हैं। तो उस पर हम बात करने वाले हैं आज। सबसे पहला रीज़न होता है इसमें, अगर रीज़न्स की बात करें तो पॉइंट अगर देख लें तो कुछ चीज़ें होती हैं। आप ये देखें कि आपकी ब्लॉकेज कहाँ पे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, अगर मनी की ब्लॉकेज की बात कर लें स्पेशली हम, कि मनी ब्लॉकेज कहाँ से आती है, तो सबसे पहली ब्लॉकेज होती है उसमें थॉट प्रोसेस की। हमारा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड दोनों जब अलाइन नहीं होते हैं, कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड, अगर आप ब्रेन को नॉर्मल लैंग्वेज में जानते हैं तो एक तो वो होता है जो हम अपनी तरीके से लॉजिकल माइंड लगाते हैं कि अच्छा आज ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करेंगे तो वैसे हो जाएगा। दूसरा होता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों को जब एक साथ काम करना होता है तब वो काम नहीं कर पाएँ तो ब्लॉकेज क्रिएट होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके मन के अंदर तो इच्छा है कि आपके पास 1,00,000 रुपए आ जाएं, लेकिन आपका अंदर वाला जो मन है, जिसको हम सब कॉन्शियस माइंड नाम दे दें अगर, कि वो अंदर वाला मन कहता है कैसे आएगा, तुमने कुछ काम तो किया नहीं। कहने का मतलब है कि आपके लॉजिकल माइंड पे आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बीच में अलाइनमेंट नहीं है। तो वो कहता है कि अच्छा मेरे पास 1,00,000 रुपए आ जाएं, मैं ये करने जा रहा हूँ और इससे मुझे प्रोग्रेस मिल जाएगी और 1,00,000 रुपए आ जाएंगे। लेकिन अंदर वाला मन कहीं ना कुछ उसमें एक डाउट क्रिएट कर देता है, आ जाएंगे, नहीं आए तो कैसे आएंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे तो आएगा, आपने कुछ मेहनत पूरी की है कि नहीं की है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक डाउट क्रिएट करेगा, पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं दिखा पाएगा। वो ट्रस्ट नहीं दिखा पाएगा, उसके पीछे का रीज़न जो है वो डिस्कस करते हैं आगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो हम चाहते हैं
और जो हम सोचते हैं उसमें अलाइनमेंट नहीं होती है। हम चाहते तो हैं कि हमें ये मिल जाए, लेकिन सोचते क्या है कि मिलेगा कैसे, मैंने कोई काम तो किया नहीं है, मिलेगा कैसे, मेरी किस्मत इतनी अच्छी थोड़े ना है कि मुझे मिल जाएगा, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत में ये है, मेरी किस्मत में तो वो है। लेकिन ये नहीं है जो हम चाहते हैं। कहने का मतलब है जो हम सोचते हैं और जो हम चाहते हैं, जब दोनों एक ही होते हैं तो वो हमारी लाइफ में आ जाते हैं। चाहे वो आप किसी एरिया में अपने प्रोफेशन में कोई अपॉर्चुनिटी को ले लें। अगर कोई स्टूडेंट है, वो मेहनत कर रहा है, खूब सारी मेहनत किया, लेकिन वो मेहनत कर तो रहा है कि मैं टॉप कर जाऊंगा, और उसका पीछे वाला मन कहता है तुमने वो क्वेश्चन गलत कर दिया था, पता नहीं कैसे होगा, अच्छा ये पता नहीं, मैंने उतनी मेहनत की नहीं है, होगा कि नहीं होगा, अरे मैं कैसे टॉप कर सकता हूँ। तो जो सब कॉन्शियस माइंड है, एक्चुअली जो हमारी लाइफ में होता है वो वही होता है जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड मैनिफेस्ट करता है। मैनिफेस्टेशन क्या है कि हम जो चाहें वो हमारी लाइफ में हो जाए। हम सोचते हैं कि ये लाइफ में हमारी हो जाए, मतलब हम मैनिफेस्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में ये हो जाए। वो जो स्किल होती है, स्किल तो हम अपनी तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन जो एक मतलब अनैच्छिक क्रिया जिसको कहते हैं, वो अनैच्छिक क्रिया होती है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, कि हम अंदर से सोच लेते हैं। एक से छोटा सा बच्चा है, अगर उसने कह दिया पापा आज चॉकलेट ले आना, वो कह के भूल गया, उसके मन में है कि शाम को पापा आएंगे तो चॉकलेट ले आएंगे। और ज़्यादातर टाइम ये होता है कि पापा शाम को आते हैं और चॉकलेट ले के आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी उस जो इच्छा व्यक्त की, उस व्यक्त करने के बाद उसने अपना दिमाग नहीं लगाया कि पता नहीं पापा लाएंगे कि नहीं लाएंगे, ये पापा अगर भूल गए तो, पापा ये कर लिए तो, पापा वो कर लिए तो। और जिस दिन बच्चा ये दिमाग लगा के बोल देता पापा लाएंगे ना, भूलेंगे तो नहीं, उस दिन पापा भूल जाते हैं। ये होती है मैनिफेस्टेशन। और ये इस तरीके से हम उस चीज़ को ब्लॉक करते हैं। आप किसी भी चीज़ में इस चीज़ को यूज़ करके देख सकते हैं, चाहे कोई रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। अगर आप किसी को चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, कोई पर्सन है जो आपको मिल जाए, बात कर ले, या उससे मुलाकात हो जाए, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, लेकिन आपका अंदर का जो मन है वो कहता है कैसे ये पॉसिबल कहाँ है मेरी लाइफ में वो आ जाए। या जैसे ये मैं उनकी बातें कर रही हूँ, जैसे कुछ लोग जैसे लाइफ पार्टनर के लिए भी देखते हैं, किसी के लिए भी, मतलब रिलेशनशिप में ही अगर दो लोगों के बीच का रिलेशन ख़राब है, कुछ गड़बड़ हो गई है, उनमें भी वो अगर इस तरीके की सोचें कि मन अंदर से वो चाहते तो हैं कि सही हो जाए। दोनों ही कंडीशंस होती है कि अंदर का सब कॉन्शियस माइंड तो ये चाहता है कि ये हो जाए, लेकिन जो लॉजिकल माइंड है वो हो सकता है किसी नेगेटिविटी से उसमें बिहेव कर रहा हो, उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी हो, जैसे ईगो। अगर रिलेशन ख़राब हुआ है, इसका मतलब कुछ डिस्प्यूट हुआ होगा या कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी। अगर उस सिचुएशन की कोई नेगेटिविटी हावी हो जाए तो लॉजिकल माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके साथ अलाइन नहीं होगा। वो कहेगा नहीं, ऐसे कैसे, उसने ऐसे किया है, इस तरीके से बिहेव किया है, तो मेरी लाइफ में आने नहीं चाहिए। और अंदर वाला मन कहता है काश वो आ जाए। तो जब दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं है तो कैसे होंगी? मतलब वही है कि एक पाइप आपकी ऐसी है, दूसरी पाइप ऐसी है, जब वो ओवरलैप करेगी तभी उसमें एनर्जी फ्लो होगी और तभी वो चीज़ें आपकी आएंगी। तो ये एक तो पहला रीज़न हो गया कि वो क्यों होती है। दूसरी चीज़ होती है कि हमारी लाइफ में हमारे पास बहुत कुछ होता है। अगर हमारी लाइफ में 10 चीज़ें हैं, हम एक चीज़ चाहते हैं और कि 11वीं चीज़ आ जाए, और वो 11वीं चीज़ हमारी थोड़ी सी प्रिय है, तो हमारा दिमाग पूरी तरीके से 11वीं चीज़ पे लगा रहता है, लेकिन पीछे की 10 चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं कि वो 10 चीज़ें ऑलरेडी हमारी लाइफ में हैं। लाइफ पूरी लाइफ है, किसी एक चीज़ से नहीं बनती, लेकिन जो लाइफ में हमारे है उसके लिए हमारा कोई कंसर्न नहीं है, या कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है कि ईश्वर ने हमें वो दिया है, या किसी भी तरीके से कृतज्ञता का भाव कह लीजिए, या एक्नॉलेजमेंट ही कह लीजिए, या वैल्यू देना कह लें, कि उस चीज़ को हम वैल्यू नहीं देते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं, या ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड शो करने का मतलब यही है कि आपको अगर कोई चीज़ मिली है, अगर पैसा मिला है तो हाँ पैसे मिले हैं, आपने अपने ऊपर उसको खर्च किया, तो आपने ईश्वर को बताया कि आपने मुझे पैसे दिए थे, मैंने खर्च किए, थैंक यू। एक थैंक यू वो लगता है, आज की डेट में क्या होता है कि हम कहते हैं कि ये क्या, भगवान को कौन थैंक यू बोलेगा, या टाइम टाइम पे हर चीज़ के लिए थैंक यू क्या बोलना। हमारे घर में बेड है, सोफ़ा है, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब काउंटिंग करने बैठेंगे तो काउंटिंग ख़त्म नहीं होगी। हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, लेकिन कितनी चीज़ों के लिए हम थैंक यू बोलते हैं ईश्वर को कि आपने हमें ये दिया।
ये तो केवल मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में है। अगर आप किसी रिलेशनशिप से भी चाहते हैं कि आपको कोई एक रिलेशनशिप अच्छा मिल जाए, तो सोच के देखिए कि जो बाकी के रिलेशनशिप मिले हैं उनमें आप कितने ग्रेटिट्यूड भाव में थे, कितने ज़्यादा आपने उनको रिस्पेक्ट दी, वैल्यू दी, प्यार दिया। क्योंकि आपको एक नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, ये भी हो सकता है कि वो ईश्वर आपको बताना चाहते हो कि वो जो तुम जिसके पीछे पड़े हो वो तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उसके पीछे वाले जो जितने भी रिलेशनशिप थे उनमें देखो पहले कि तुमने कहीं कुछ गलत किया है, क्या तुमने उनको उतनी वैल्यू दी है, क्योंकि तो मैंने सारे रिलेशनशिप दिए थे। कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो है उसके लिए पहले आप थैंक यू बोलना शुरू करेंगे। जो देंगे वो पलट के आएगा। जब आप एक चीज़ के लिए खुश होकर थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू फॉर दिस रिलेशनशिप, थैंक यू फॉर द मनी, तो वो जो थैंक यू है, यूनिवर्स क्या होता है, जो ब्रह्मांड है वो आपके जो भी आप देते हैं, एक गाना है कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। तो आप जो देंगे वो आपको वही मिलना है, लौट के वही चीज़ आने वाली है। तो अगर आप उसको ग्रेटिट्यूड से थैंक यू बोलते हैं तो उसे समझ में आता है कि अच्छा मैंने इसको ये दिया था, उसको पसंद आया। अगर आप हंस के कहते हैं कि थैंक यू गॉड, मुझे आपने ये चीज़ दी है किसी चीज़ के लिए, तो उसको वो भी समझ में आता है कि अच्छा आप उसके लिए कृतज्ञ हैं, आपको वो चाहिए, तो पलट के वो दे देगा। अगर आप उसी चीज़ में रो के कहते हैं कि आपने मुझे ये चीज़ दी है, आपने बार बार उसी चीज़ को बताया, तो यूनिवर्स को क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा ये बार बार इसी चीज़ का नाम ले रहा है, इसका मतलब ये इसको चीज़ अच्छी लग रही है, क्योंकि जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं उसी चीज़ का नाम लेते हैं बार बार। तो होता क्या है कि इंसान अपनी नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा बोलता है और जो चीज़ें पॉजिटिव हैं उनको बोलना भूल जाता है। तो बोलने और करने में ये देखना है कि हमें जो चाहिए बस वो बोलना है, और जो चीज़ें हैं उनके लिए स्पेशली हमें ये बताना है कि जो आपने पहले दिया था उसके लिए थैंक यू। उसके बाद अपनी चीज़ों को, इच्छाओं को आप रख सकते हैं। और इच्छा अगर होती है, अगर आपने बता दी, तो बताने के बाद आप उसको रिमाइंडर लगा के मत बताइए कि मुझे दिया नहीं, मुझे दिया नहीं, मुझे दिया नहीं। जितनी बार आप रिमाइंडर लगा के बोलते हैं उतनी बार आपके शब्द, आपकी सोच, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बदलते हैं। तो हर बार एक अलग थॉट प्रोसेस जाता है यूनिवर्स में। तो कभी भी एक जैसी अगर थॉट प्रोसेस एक बार आपने दे के छोड़ दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, सेकंड टाइम में थोड़ी सी कंप्लेनिंग आ जाती है आपके मन में, तो क्या हुआ, एक नेगेटिविटी भी उसके साथ चली गई। थर्ड टाइम में उससे थोड़ी सी और नेगेटिविटी आएगी, वो भी चली जाती है। तो वो यूनिवर्स को कंफ्यूज कर देता है, ईश्वर को भी, कि इसको एक्चुअली चाहिए क्या, कंप्लेनिंग है, जो पहले वाली चीज़ें हैं उन पे ध्यान देता है कि नहीं देता है। ये चीज़ें हो गई दो। तीसरी चीज़ होती है कि हम लोगों ने ये सुना है कि हर एक चीज़ दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब कुछ एनर्जी है। हर एक चीज़ एनर्जी है, चाहे वो कोई इंसान दिख रहा हो, कोई सामान दिख रहा हो, कुछ भी दिख रहा है, वो सब कुछ एनर्जी है। जो हम फील करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो खाते पीते हैं, जो देखते हैं, हर एक चीज़ एनर्जी है। जो पैसे खर्च करते हैं वो भी एक एनर्जी है। जितनी भी चीज़ें हैं, अगर एक एनर्जी है, छोटी सी ही सही, थोड़ी सी भी एनर्जी, और हमें एनर्जी का एक फंडा पता है कि वो एक नॉर्मल चीज़ है कि एनर्जी कभी भी न ख़त्म की जा सकती है, न जनरेट की जा सकती है, न क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम उसको केवल परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि हर एक चीज़ जब एनर्जी है और हम एनर्जी ही ले रहे हैं, जो ग्रेटिट्यूड की बात मैंने की, आपने एक एनर्जी ली, चाहे जिस भी रूप में ली हो, अपने घर में जितनी चीज़ों पे नज़र जाए उन चीज़ों पे नज़र दौड़ा के देखें, क्या वो एक एनर्जी नहीं है? अगर वो एनर्जी है, वो आपकी लाइफ में आई है, तो उसके बदले आपने क्या दिया है? हो सकता है सैलरीड इंसान ये कह दे कि मैंने सैलरी दी, मैंने उस समय मेहनत की थी तब सैलरी ली। तो सही बात है, आपने मेहनत की थी तो उसका एनर्जी एक्सचेंज मिला, जिसको आप सैलरी बोल देते हैं। उसी तरीके से अगर आपको किसी ने एक स्माइल दी, वो स्माइल भी एक एनर्जी है। किसी इंसान ने अपने अंदर की पॉजिटिविटी आपको दी थी, उसके बदले आपने उसको स्माइल दी। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम दूसरों की स्माइल को या किसी भी कंसर्न को, कोई भी अगर कोई इमोशन है, किसी भी चीज़ को, आप कोई भी एक चीज़ अगर लेके अपने तक रख लेते हैं तो मल्टीप्लाई नहीं होती है। उसको जब हम बांटते हैं, अगर एक जगह से लिया है, सामने वाले को भी रेसिप्रोकेट करके देना पड़ता है। उसे दिया तो वो हो गया इक्वल गिव एंड टेक। तो क्या है, फ्लो बना रहा। एनर्जी एक फ्लो है, कोई भी एनर्जी हो वो एक फ्लो है। अगर हम कहें कि एक फ्लो है, जो मतलब वो अगर आ रहा है तो उसको कहीं बहने दीजिए।
आप उसको लेके अगर स्टोर करके रख लेते हैं तो उसमें कभी भी वृद्धि नहीं होती है, चाहे वो किसी भी तरह की एनर्जी क्यों ना हो। जैसे अगर कोई इंसान अगर एक नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करता है, कोई भी अगर आए पर्सन और वो उसके अंदर अगर कोई नेगेटिव थॉट देके गया, अगर पॉजिटिव से बात कर लें, पहले कोई इंसान आया आपको स्माइल देके जाता है, आपके मन में खुशी आती है, आप बहुत खुश हो जाते हैं। आपको कोई दूसरा पर्सन मिलता है, उसको आप कैसे मिलेंगे? क्योंकि आप खुश हैं, स्माइलिंग फेस के साथ मिलेंगे, खुशी के साथ मिलेंगे, तो आपने खुशी दूसरों में स्प्रेड कर दी। जो एनर्जी ली वो कहीं स्प्रेड कर दी, वो बैलेंस हो गई, आपने कुछ भी लेके रखा नहीं। वहीं अगर आपके पास कोई नेगेटिव थॉट आया, किसी ने कोई नेगेटिविटी भेज दिया आप तक, कुछ बोल दिया, आपको बुरा लग गया, आपने उसको मन के अंदर रख लिया, वो नेगेटिव एक एनर्जी थी, उस एनर्जी को आपने लेके रख लिया और उसको अगर किसी से शेयर नहीं किया, किसी को दिया नहीं, तो वो एनर्जी क्या हुई? आपके अंदर रह गई, उसको आपने रिलीज़ नहीं किया किसी भी तरीके से। तो जब वो आपके अंदर रह गई तो वो एनर्जी भी स्टक हो गई, और वही स्टक एनर्जी डिप्रेशन का नाम लिया जाता है, या कह सकते हैं कि बहुत सैडनेस है। वही सैडनेस, लोनलीनेस और डिप्रेशन एक ही चीज़ है कि अगर नेगेटिविटी को लेके आप बार बार रखते चले जाते हैं, उसको रिलीज़ नहीं करते हैं, किसी से कहते नहीं हैं, किसी भी तरीके से रिलीज़ करने के कई भी बहुत से तरीके हैं। किसी से अगर कह नहीं सकते हैं तो उसको लिख के रिलीज़ कीजिए, कहीं भी एक ऑडियो बनाइए, उसमें ऑडियो में अपनी ज़ुबान से उस चीज़ को कह दीजिए और डिलीट कर दीजिए। वो आपके अंदर से बाहर निकलनी चाहिए। जब वो बाहर निकलती है तो आपने प्रकृति की दी हुई चीज़ प्रकृति को वापस लौटाई। या तो आप नेगेटिविटी है, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो रियली किसी की दी हुई नेगेटिविटी किसी तीसरे पर्सन तक पास नहीं करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आपके अंदर भी रह जाए ये ठीक नहीं है। उसको रिलीज़ करने का रास्ता ढूंढिए कि आप कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। एक तो आप या तो लिख के रिलीज़ कर लें, किसी से कह के रिलीज़ कर लें, किसी भी तरीके से रिलीज़ कर लें। अदरवाइज़ एक और ऑप्शन होता है कि उसको ट्रांसम्यूट कर दें। मतलब ये कि सामने वाले ने जो कुछ भी कहा उसको फॉरगिव किया, चलो यार ठीक है, बोल दिया, कोई बात नहीं, कौन सा दिल पे रखना है। मतलब ये कि वही है कि अगर आपको सामने वाले ने फूल दिया तो आपने फूल ले लिया, फूल आपका हो गया। लेकिन अगर वो फूल अगर आपने लिया ही नहीं तो वो फूल आपका भी नहीं हुआ। मतलब ये कि अगर हम फूल ले रहे हैं उसी तरीके से सामने वाले की गाली को भी हमने नहीं लिया तो हमारी कैसे हुई? एक्चुअली ये इतना ईजी नहीं होता है, लेकिन एक थॉट प्रोसेस है कि इस तरीके से इसको रिलीज़ किया जा सकता है। इसके साथ होती है कि ये ग्रेटिट्यूड हो गया, आपका एनर्जी एक्सचेंज हो गया। तीसरा होता है माइंडसेट, थॉट। हम अपने अंदर कौन कौन से थॉट खुद को देते हैं, अपने थॉट के अंदर हम रहते हैं, दिन भर में पता नहीं कितने नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, लेकिन उनको कट नहीं करते हैं। तो अपने अंदर आए हुए थॉट्स को हम एनालाइज ही नहीं करते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो हमारे लिए कितना नेगेटिव है। इस तरीके से हमारे अंदर जो इच्छाएं होती हैं, हम चाहते हैं जिनको पूरा हो, उनमें ब्लॉकेज क्रिएट होता है। अब जब अगर इनमें ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं तो इनका असर क्या होता है कि आप कुछ भी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहेंगे अच्छा, तो अपनी ही चीज़ें अपने लिए ब्लॉकेज का काम करती हैं। इसके सिवाय एक बहुत ही बड़ा जो रीज़न है वो रीज़न होता है आपके हार्ट चक्रा का ब्लॉक होना। अगेन चक्रों की बात करेंगे तो चक्रों में मैंने एक आध वीडियो में बताया भी है कि चक्रों में एनर्जी फ्लो होती है। जो हमारा हार्ट चक्र होता है, आप खुद एक छोटे से एग्जांपल से समझ में आएगा अगर नॉर्मल नहीं समझ पाते हैं तो, कि आपके हार्ट में अगर खुशी है तो आप खुशी स्प्रेड करते हैं, अगर दर्द है तो आप दर्द स्प्रेड करते हैं। कहने का मतलब है कि आपके हार्ट में अगर पेन है तो आप अपने लिए भी पेन क्रिएट करते हैं और दूसरों के लिए भी पेन क्रिएट करते हैं। और ऐसे में जब बार बार पेन मिलता है तो हार्ट बंद हो जाता है। जैसे किसी को अगर किसी से धोखा मिल जाए तो बहुत दुखी हो जाता है, और हद से ज़्यादा अगर दुखी हो जाए तो उसको तो उससे तो उसको धोखा मिला ही, किसी दूसरे व्यक्ति से भी उसको बात करने में, उसके साथ प्यार से बात करने में, उसका प्यार रिसीव करने में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाएगा। उसको ट्रस्ट नहीं आएगा, उसे अंदर से डर लगेगा कहीं फिर से धोखा ना हो जाए। उसके चक्कर में वो अपने दिल के दरवाज़ों को बंद कर लेता है। इसे कहते हैं हार्ट चक्र का ब्लॉक होना। और जो हार्ट है हमारे सेंटर होता है, ऊपर के 3 चक्र और नीचे के 3 चक्रों का एक सेंटर पॉइंट होता है। कहते हैं कि दिल से जो खुश होता है उसके लिए सारी दुनिया एकदम
आनंदमयी होती है। अदरवाइज जो दिल से दुखी हो जाए, उसके पास सारी चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें रहें, तब भी वो अपने आप को उतना ज़्यादा अबंडेंट फील नहीं कर सकता। तो वो चीज़ होती है कि एक अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, वो सारी चीज़ों को किसी भी चीज़ के मैनिफेस्टेशन में अगर हार्ट चक्र ब्लॉक है तो ब्लॉकेज आएगा। अगर हार्ट चक्र ओपन है तो वो आपकी किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में बहुत इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि हर एक चीज़ उसी से मैनिफेस्ट होती है। अब इसमें अगर बात करें कि हार्ट चक्रा का, अगर इसमें रोल की बात करें, तो हार्ट चक्रा होता है कि अगर जैसे कुछ चीज़ें इसमें पहले की भी ब्लॉकेजेज आती हैं, जैसे इस लाइफ टाइम की भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पास्ट लाइफ की भी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम फील ही नहीं कर पाते हैं कि अच्छा ये हमारे अंदर है। लेकिन अगर कोई सामने से व्यक्ति ट्रिगर करके जाए, कुछ बोल के जाए, तब वो पेन बाहर निकल के आता है, तो लगता है कि अच्छा ये मेरे अंदर पेन पड़ा हुआ था। बहुत सारे रिलेशनशिप में हम लोग रहते हैं, कभी मतलब भाई बहन, दोस्त मित्र, यार, हर किसी की कब कब कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को पेन दी हैं, कौन कौन सी चीज़ें ट्रिगर की हैं, वो सारी चीज़ें स्टोर हो गई हैं जो हमारे हार्ट को खुलने नहीं देती हैं, और वही सारी चीज़ें हमारे लिए ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं। तो ये तो हो गई ब्लॉकेज क्रिएट करने की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से अपनी ब्लॉक्ड अबंडेंस को हम अनब्लॉक कर सकते हैं, कैसे उसको और बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और ज़्यादा उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।